शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अब नेताजी भी रेस होने लगे। साफ शब्दों में शिक्षा विभाग पर आरोप जड़ दिया है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सदन में होगा बवाल। शिक्षा विभाग कपड़े की तरह बदलता है नियम, अधिकारियों को कुछ समझ नहीं है। इस तरह की बातें अब निकल कर आने लगी है। सहयोग के नाम पर प्रयोग, बोले बीजेपी एमएलसी। शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों को भी ट्रांसफर के बारे में नहीं है कोई जानकारी। बिहार में शिक्षकों के लिए इन दिनों सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग बनी हुई है। इसको लेकर हर दिन शिक्षा विभाग के तरफ से अलग अलग आदेश फरमान निकालकर कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया जा रहा है। एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि कपड़े की तरह प्रतिदिन शिक्षा विभाग के नियम और कानून ट्रांसफर को लेकर बदल रहे हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी जानकारी नहीं होता है कि कैसे ट्रांसफर होगा, बड़ा आरोप है। तो जहां वंशीधर ब्रजवासी एमएलसी आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब एमएलसी नवल किशोर यादव भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप जड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। अब ट्रांसफर तबादला को लेकर राजनीतिक मुद्दा गर्म होने लगी है। राजनीतिक नेताजी अब गर्म होने लगे हैं। अब शिक्षा विभाग जल्द ट्रांसफर करने के फिराक में भी है। माना जा रहा है कि मार्च महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर होकर रहेगा। चलिए, खबरों की बातें आपको बताने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षकों के लिए इन दिनों सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर और पोस्टिंग बनी हुई है। इसको लेकर हर दिन शिक्षा विभाग के तरफ से अलग अलग आदेश निकालकर कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। लिहाजा शिक्षकों को काफी सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में महिलाओं के साथ साथ पुरुष और किसी बीमारी से ग्रस्त टीचर को काफी समस्याओं के बीच से प्रतिदिन गुजरना पड़ रहा है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा के लीडर एमएलसी नवल किशोर यादव ने सरकार और विभाग से तीखे सवाल पूछे हैं। नवल किशोर यादव ने कहा है कि वैसे तो बिहार में अधिकारियों के तरफ से सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वह दावा करते हैं कि हम शिक्षा विभाग के काम करने वाले शिक्षकों का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह लोग सहयोग के नाम पर हर दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग मानो एक प्रयोगशाला बन गया है। इतना ही नहीं, वह अपने सीनियर होने के पावर का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। यह आरोप नवल किशोर यादव ने पदाधिकारियों पर लगाया है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों को खुद यह जानकारी नहीं है कि शिक्षकों का ट्रांसफर तबादला जो है कैसे करना है, इसलिए हर दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं। उनका जो प्रयोग कुछ दिन के सफल होता है उसे चालू कर देते हैं और जैसे ही यह फ्लॉप होने लगता है वैसे ही नया आदेश निकालकर फिर से नया प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इनकी वजह मात्र एक है कि अधिकारियों को खुद नहीं पता है कि शिक्षकों का ट्रांसफर किस तरह करना है। यह बड़ा आरोप नवल किशोर यादव ने लगाया है। नवल किशोर यादव ने कहा है कि पहले तो विभाग में बैठे अधिकारियों को यह नहीं समझ आया है कि टीचरों का ट्रांसफर जरूरी है, और जब उन्हें यह समझ में आया कि ट्रांसफर करना जरूरी है तो अब सुविधाजनक स्थानों पर ट्रांसफर की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा है। अभी भी कई शिक्षकों को उनके घर से 400 से 500 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। नवल किशोर यादव ने बड़ी बात उठाने की कोशिश की है। इसके अलावा महिला शिक्षिकाएं और छात्राएं दूर दराज के इलाकों में फंसी हुई हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग बस सहयोग करने की बात कहकर
हर दिन नए नए शिक्षा विभाग में प्रयोग करने पर लगे हुए हैं। यदि ट्रांसफर सही तरीके से हो तो शिक्षा विभाग को भी फायदा होगा, लेकिन अधिकारियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। यही वजह है कि यह मामला अटका हुआ है। हर दिन नए नए आदेश जारी हो रहे हैं और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। नवल किशोर यादव ने आगे कहा है कि आगामी सदन में वह इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और शिक्षा मंत्री और विभाग को इसका जवाब देना ही होगा। मेरा आज भी विभाग से यह सवाल है कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो फिर इसमें समस्या कहां से आई और क्यों आई? नवल किशोर यादव ने यह ऑनलाइन के जरिए बस काम को टाला जा रहा है। मेरा साफ कहना है कि यदि उसमें खामी है तो उसे दूर करें। यह बात तो हर कोई जानता है कि आदमी ने ये बनाया है, ऐप ने आदमी को नहीं बनाया है ना। ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, पारदर्शिता नहीं हो पा रहा है। तो नवल किशोर यादव का यह बड़ा आरोप और सवाल है। इस सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सवाल पूछते हैं और पूछते रहेंगे। शिक्षकों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक सही नीति नहीं बनेगी तब तक यह मामला अटका रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इस पर क्या रुख अपनाते हैं और आगामी सदन में इस मुद्दे पर क्या चर्चा होती है। यह बड़े ही मजेदार होगा। एक तरफ बंशीधर बर्जवासी सदन में सवाल पूछने के लिए सवाल तैयार करके बैठे हुए हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर से लेकर सेवा निरंतरता के लिए सवाल उठेगा बंशीधर बर्जवासी एमएलसी के द्वारा, तो वही नवल किशोर यादव भी कहां पीछे हैं। वह भी सवाल तैयार करके इंतजार कर रहे हैं सदन चलने का। लेकिन बात फिर वहीं अटकती है कि क्या सवाल करने से शिक्षकों की समस्या दूर होगी। पिछली बार आपने देखा था कि सदन में जब के पाठक के प्रति आवाज उठा था, समय को लेकर बवाल हुआ था, तो क्या उस समय में परिवर्तन हुआ? 10 से 4 स्कूल हुए, आज भी नहीं हुए। एसीएस के रूप में इस सिद्धार्थ के आने के बाद में 9 बजे की जगह 9:30 बजे किया गया। तो अब यह सरकार कौन चला रहा है? क्या पदाधिकारी की चलती है या मुख्यमंत्री की चलती है, पता नहीं चलता है। बस सवालों को आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अब नवल किशोर यादव और बंशीधर बर्जवासी विभाग को पूरी तरह से घेरने की प्लानिंग में है, लेकिन ट्रांसफर कब होता है इसे किसी की जानकारी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।